सामने है उनको जानते तो उन्हें बैठे बहुत आगे तक उन्हें बैठे हैं अपन चले उधर चलो उनके पास से चलो मुझे खड़े हुए ना उनसे कहते हैं घुमाने चौड़िया आ गए चौड़िया सब आगे कर रहे हैं उनको कहते हैं चौड़िया नहीं थे अपने जब साइड चलते हैं फोन करो सर एक अंदर का फोन करो ना किसी वगैरह 510 400 क्या कहना बहुत हमारी निकटता रही है तो समझेगा I'm late but I'm too early for it. प्रचार किया बहुत ज़्यादा एक दो बार आता हूँ अब मैं इधर से चक्कर खा गया आपको टाइम क्या जिनमें बात हुई थी उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा दिल्ली की फ्लाइट की टिकट कंफर्म नहीं है और रात 11 बजे फोन से बात करेंगे दिल्ली से टिकट कंफर्म हो गया दिल्ली जयपुर कंफर्म नहीं है जब से अभी मिले मैंने कहा आपका यार कोई गया का बड़ा फोन वही आप उपलब्धता कहाँ है घर के अलावा आपके फोटोग्राफ मेरा ऑटोग्राफ मेरे पास आप भी आ जाए आगे आ जाए हाँ
अभी तो बहुत सी बुक्स रखी हैं हजारों। विजिटर्स के ये कुछ कमेंट्स जीवन पर या निजी खर्चों पर व्यय हो, उन्होंने इसमें 11,000 की राशि और मिलाकर अपनी तरफ से एक ट्रस्ट की सृजना की, विधिवत कल्पना की और उस चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन जुलाई 1993 में हुआ। उनके आत्मीय जनों ने डॉक्टर साहब की ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और अपनी निजी बचत के स्रोतों से करीब 4.5 लाख रुपए की राशि का व्यय करके और इस योजना की पहली कड़ी को कार्यान्वित किया। और मैं श्री टीकम चंद जी हीरावत साहब से अनुरोध कर रहा हूं कि वे कृपया मंच पर पधारें। श्री टीकम चंद जी हीरावत डॉक्टर साहब के जीवन काल में ही जब उनके अभिनंदन के लिए एक समिति गठित की गई थी, डॉक्टर नरेंद्र भानावत अभिनंदन समिति, तब 171 व्यक्तियों की एक अभिनंदन समिति बनाई गई थी। लेकिन कार के साथियों, संघर्ष, अभावों से इस कदर अपना रास्ता बनाता गया कि उन दोनों की स्मृति में निवेदन है कि जो दीप नहीं बुझते तूफानों में भी, जो दीप नहीं बुझते तूफानों में भी, उजियारा उनकी बाती बनकर जलता है। जो दीप नहीं बुझते तूफानों में भी, उजियारा उनकी बाती बनकर जलता है।
जो पांव नहीं थकते व्यवधानों से, जो पांव नहीं थकते व्यवधानों से, पर्वत केवल उसके आगे झुकता है। जो पांव नहीं थकते व्यवधानों से, पर्वत केवल उसके आगे झुकता है। जो प्यास नहीं बुझती मिट जाने पर भी, जो प्यास नहीं बुझती मिट जाने पर भी, अमृत केवल उसके अधरों को मिलता है। अमृत केवल उसके अधरों को मिलता है। जो धार नहीं रुकती चट्टानों से, जो धार नहीं रुकती चट्टानों से, सागर उसका अभिनंदन करता है, सागर उसका अभिनंदन करता है। अब मैं समारोह के समारंभ के लिए सबसे पहले कोई भी मंगल कार्य मंगलाचरण से प्रारंभ हो, इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सबसे पहले वीर बालिका विद्यालय की छात्राओं को। उनका नेतृत्व कर रही हैं सुश्री सुनीता जी श्रीमाली, जो संगीत प्राध्यापिका हैं। वे मंगलाचरण प्रस्तुत करें। देने वाली वो महिषी जननी डेलूबाई ने अल्पायु में ही वैधव्य के दुख भोगे। एक लंबा जीवन उनका संघर्ष के साथ व्यतीत हुआ। किसी तरह से
उस गंवई गांव में जहां शिक्षा दीक्षा की कोई विशेष स्थितियां नहीं थी, अपने दोनों पुत्रों को पाठशाला भेजा। स्वयं निरक्षरा रहकर भी वो अक्षर ब्रह्म की उपासना में निरंतर लगी रही। वो अमृत वल्लरी, अभावों से जीवन रस खींचने वाली निरक्षरा किंतु अक्षर ब्रह्म की उपासिका, धर्म ध्यान में लीन रहने वाली, कर्म की प्रतिमूर्ति, यश की धवल रेखा श्रीमती डेलूबाई का हम पुण्य स्मरण करते हैं। साथ ही उस युगल दंपति डॉक्टर नरेंद्र भानावत और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर शांता भानावत दोनों ही शिक्षा शास्त्री रहे, अटूट आत्मविश्वास के धनी रहे, एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। दोनों ही साहित्य के मनीषी, कवि, विचारक, लेखक, चिंतक, समाज सेवी रहे। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आज दधीची जयंती भी है। वो पुण्य ऋषि जिसने देवताओं के लिए अपनी अस्थियों का विसर्जन किया, एक महान त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर जो भारतीय संस्कृति और साहित्य में छाया रहा, ऐसा दधीची डॉक्टर भानावत का जीवन भी उस तपस्वी के समान था जिन्होंने अपनी अस्थियां गलाकर भी निरंतर साहित्य को ऊर्जा दी, शक्ति दी और अपने मृत्यु के समीपस्थ भी निरंतर जिनकी लेखनी चलती रही। ए मेरे मन, उनकी नव प्रकाशित जो कृति है, उसमें उनके अंतर मन का पूरी तरह विश्लेषण है। केवल 4 महीने के उस जीवन में उन्होंने निरंतर रात में जब भी नींद खुलती वे कलम और डायरी लेकर बैठते और निरंतर कुछ लिखने लगते, और उसी सृजन का प्रतिफलन है ए मेरे मन, जिसमें उन्होंने महादेवी ने जैसे संस्मरणों में अपने निकट और आसपास के लोगों को जीवंत किया, उसी तरह डॉक्टर साहब ने भी ऐसा किया, जिसके माध्यम से अपनी माँ का, अपनी जीजी का, अपने नौकर का, नौकर को उन्होंने नौकर नहीं नवकर वाला कहा, 9 हाथों वाला कहा, जो सबकी इच्छाओं का ध्यान रखता है, सबके लिए सेवा प्रस्तुत करता है। इसी तरह से अपने पौत्र चुनमुन को याद किया, अपनी धर्मपत्नी शांता जी का स्मरण किया और साथ ही अपनी माँ का, अपनी बहन का और अपने धर्मगुरु महाराज साहब हस्तीमल जी का स्मरण किया उन्होंने उन कविताओं में। अब मैं आज के समारोह के सम्मान्य मुख्य अतिथि जी और समारोह के सम्मान्य अध्यक्ष प्रोफेसर RN सिंह साहब, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय और न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर जी दवे से अनुरोध करूंगा कि वे महिमामयी माँ डेलूबाई के चित्र पर माल्यार्पण करें। ये सब लोग अपने लक्ष्य के धनी थे। अपनी अदम्य जिजीविषा से इन्होंने जीवन रस को प्राप्त किया, अमृतुल्य जीवन को जिया और दूसरों के लिए आदर्श बने। हर लक्ष्य उसी के लिए बना, हर लक्ष्य उसी के लिए बना जो तप करता विश्वासों का, हर लक्ष्य उसी के लिए बना जो तप करता विश्वासों का, हर फूल उसी की माला है जो दास नहीं मधुमासों का। उसका पौरुष ही पुण्य धाम जिसकी सांसों में तीरथ है, जिसमें निश्चय का तेज पुंज गंगा का वही भगीरथ है। चलना गिरना फिर से चलना उन्नति सोपानों का क्रम है, चलना गिरना फिर से चलना उन्नति सोपानों का क्रम है। चलते मेरी माँ ने न जाने कितने तप किए थे, कितनी तपश्चर्या की थी कि अपने पुत्र नरेंद्र भानावत को, जो केवल नाथुलाल था, क्योंकि पहली गई वो नथमल, माँ की साधना से, माँ की तपस्या से, उनके पुनीत जीवन से निरंतर संघर्ष को अपनाते हुए आगे बढ़ा और नाथू से
नरेंद्र हो गया। आज उनकी पुण्य स्मृति को हम याद कर रहे हैं। साथ ही आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज रासेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, वसुधेश्वरी और महाकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा की भी जन्माष्टमी है। उनकी भी अष्टमी आज है और राधाष्टमी की आज बड़े भव्य और कई समारोह नगर में आयोजित हैं। तो एक और डॉक्टर नरेंद्र भान आज के सम्मान्य अतिथियों के स्वागत के लिए न्यायमूर्ति, विधि विशेषज्ञ, कानून के संरक्षक और विधि आयोग के अध्यक्ष, साथ ही जिन्होंने आप डॉक्टर साहब डीएस और डॉक्टर भानावत के बाल सहयोगी, सखा एवं अंतरंग मित्र, डॉक्टर महेंद्र भानावत के 6000 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। 50 के लगभग पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने राजस्थान की थापें और मेहंदी राचिनी को पुरस्कृत किया। पंडित राम नरेश त्रिपाठी पुरस्कार अजूबा राजस्थान नामक आपकी कृति को मिला। बंबई की राजस्थानी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के द्वारा कोई औरत ये पुस्तक पुरस्कृत हुई। आपको मेवाड़ फाउंडेशन का महाराणा सज्जन सिंह पुरस्कार मिला। सृजन मंच से स्वर्ण पदक मिला। लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू के द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। राजस्थान दिवस समारोह में आपको कला कीर्तिमान का सम्मान दिया गया। मरुधर लोक कला केंद्र बाड़मेर द्वारा आपको विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ। विनोबा संदेश उदयपुर द्वारा आपको पत्रकारिता के लिए पुरस्कृत किया गया। जय राजस्थान, जलते दी, चौथा संसार, जनसत्ता के आप स्तंभ लेखक हैं। रंगायन त्रैमासिक, सुलगते प्रश्न साप्ताहिक, पिछोला पाक्षिक, पर्यटन दिग्दर्शन पाक्षिक, शोध पत्रिका त्रैमासिक, लोक कला अर्धवार्षिक का आप संपादन कर रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र भानावत की तरह ही डॉक्टर महेंद्र भानावत भी राजस्थान की लोक कला, संस्कृति, धर्म और दर्शन के पुरोधा हैं। मैं आज के समारोह में डॉक्टर साहब के अनुज होने के नाते मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना स्वागत साहब और आप सब उपस्थित महानुभाव, आप सब ने कृपा कर अपनी उपस्थिति से हमारे गृह आंगन को पवित्र किया। इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सचमुच में हम सब लोग बहुत अभिभूत हैं और ऐसी स्थिति में उचित नहीं लग रहा है। सब परिवार के ही सदस्य हैं और सबके सानिध्य में, सबके मार्गदर्शन में, आप सबकी प्रेरणा से हम लोग कुछ कर पाए। केवल शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में सभी करते हैं। एक समय था जब कानौर में पंडित उदय जैन ने स्कूल प्रारंभ किया था। छोटा सा स्कूल था, 3 लड़कों से एक शुरुआत थी। वे घर घर जाते और बच्चों को उठा लाते, कहते कि भाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ। कोई उनके नहीं सुनता। हमारे घर भी आए और मदर को बहुत समझाया। माता जी ने कहा कि क्या रह गया है, सब कुछ तो चला गया। उन्होंने कहा कि जो संपत्ति है, पुत्र है, वही संपत्ति है, वही संपदा है, लेकिन इनको योग्य बनाओ, शिक्षा दो। उठा करके ले गए, पढ़ाते रहे और प्रतिदिन घर आकर के कहते रहे कि बच्चा होनहार है, कोई सुदिन आएगा, भाग्य जगेगा। लोग ताना देते रहे, यह महिला जो विधवा है, जिसके पास कुछ नहीं है,
अपने बच्चों को पढ़ा करके क्या करेगी। गांव में बहुत सारे बच्चे थे लेकिन स्कूल नहीं भेजते थे। किसी तरह से हम लोग स्कूल गए और पढ़े। उसके बाद भाई साहब छोड़साड़ी गुरुकुल चले गए। वहाँ पंडित सुभाष चंद्र जी थे जो हिंदी पढ़ाते थे और धार्मिक शिक्षा देते थे। मार्च आए थे भाई साहब, एक रिकॉर्ड तोड़ा था गुरुकुल का बरसों का। पंडित जी ने देखा कि वो तो कुछ नहीं है, लड़का होनहार है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मेरी बहन है, उससे संबंध हो जाए। सदन ने गुरु भक्ति निभाई। एक शर्त रखी थी कि मैं कुछ सुधार चाहूंगा, घूंघट नहीं होगा। पंडित जी ने कहा कि घर में सारी महिलाएं घूंघट निकालती हैं, एक ही अकेली बहन घूंघट नहीं निकालेगी, उससे क्या हो जाए। भाई साहब जिद पे अड़े रहे और अंत में ये हुआ कि बहू घर में आई तो घूंघट नहीं था और माता जी के घूंघट था। सारा गांव उलट पड़ा कि ऐसी कौन सी महिला आई है इस घर में जहाँ कुछ नहीं है, घोर गरीबी, न खाने का पता है न पहनने का पता है। वो सब देखने आते रहे। उस बहलों में जाकर के कंधे बीन लाती। 6 किलोमीटर एक दूर गांवड़ा था, उसमें प्रतिदिन जाती, दूसरे दिन आती, कुछ सामान बेचती। हमें इस तरह से उसने पाला। वो समय निकल गया। विपन्नता में उसने शिक्षा की संपन्नता देखी और जब हम शिक्षित हो गए तो संपन्नता में उस विपन्नता को नहीं भूली, अपने बीते हुए क्षण को कभी नहीं भूली और वो वैसी की वैसी रही अंत तक, लेकिन पढ़ाती रही। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वह छोटे छोटे पत्थरों को लेकर के, ठीकरियों को लेकर के हिसाब करती थी, कुंसों को लेकर के हिसाब करती थी और घर का काम चलाती थी। समाज में, परिवार में जो हमारे संबंधी थे कि हमारे पक्ष में नहीं थे, इसलिए कि हमारे पास कुछ था नहीं। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसका कोई नहीं होता। लेकिन कुछ नहीं कहा था तो सब कुछ था। शिक्षा थी और उसका प्रकाश था। हम लोग चलते रहे और अपनी एक धुन थी उदय जैन की कि उस व्यक्ति ने शिक्षा का एक दीपक जलाया है तो हम भी कुछ करें, तो करते रहे। तो ये एक साधना थी। ये साधना का अनुष्ठान, शिक्षा का अनुष्ठान है जिसको आप सबकी साथी में हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक शुरुआत है। शुरुआत इसलिए कहता हूँ कि जब वो दोनों ही नहीं हैं तब वो कुछ देन छोड़ गए हैं हम लोगों को, जो शिक्षा दे गए हैं, जो विरासत उन्होंने हमें दी है, जो ज्ञान हमें दिया है, जो सीख हमें दी है, जो अच्छाइयाँ हमें दी है। हम उनकी उन सारी बातों को अपने जीवन में उतारें और जो कुछ वो करते रहे, जो कुछ माताजी कहती रही, माताजी करती रही, वो हम करें। हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के अलावा और कोई सामर्थ्य संभवतः हमारे में नहीं है। हमने कभी प्रयत्न भी नहीं किया कि हम और कोई सामर्थ्य खोजें। इसलिए वही करते रहे जो हमें भाई साहब ने दिया, जो हमें भाभी जी ने दिया और जो हमें माता जी कहती रही, सीख देती रही। इसे एक छोटा सा अनुष्ठान है ये। और मैं तो इस बात के लिए भी बड़ा अभिभूत हूँ कि 30 वर्ष पहले एक अड़भूपे के बच्चे से राखी के दिन एक गीत सुना था। श्रवण का गीत था, ले पोथी बनवाने चालियो, बढ़िया गुणा ने ज्ञान बताओ। तब मुझे इसका अर्थ नहीं आया था कि पढ़े लिखों को क्या ज्ञान बताए। एक नापड़ बच्चा जो गांव से आता था और वो गीत गाता था, फेरी देता था गांव गांव में, घर घर में। मुझे आज समझ में आ रहा है कि पढ़े लिखों को और ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता तो है ही। पढ़े लिखों को वैसे भी ज्ञान की आवश्यकता है।
बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद संभवतः वह ज्ञान नहीं रहता जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है परिवार में, लोक में, अपनत्व के लिए, आत्मीयता के लिए, कुछ करने के लिए। आज मुझे वह पंक्तियाँ याद आ रही हैं। माता जी ने क्या दिया था? वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके पास तो कुछ नहीं था। जिसके पास कुछ नहीं था उसने बहुत कुछ दे दिया, और ता जीवन वो जब तक रही शिक्षा की बात करती रही और कहती रही कि मेरे मरने के बाद अगर कुछ कर सको तो स्कूल में कुछ देना। वे बच्चे जिनके पास पोथियां नहीं हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कुछ देना, उनकी सहायता करना, ये बहुत बड़ी बात कही गई, बहुत बड़ी सीख दी गई। और जीवन भर भाई साहब किताबों में खोए रहे, किताबों को इकट्ठी करते रहे, कागजों में खोए रहे, लिखते रहे। हम उन्हीं से तो प्रेरणा लेते थे, और वो प्रेरणा इतनी जबरदस्त हम लोगों ने तो ली, इन बच्चों ने ली। आप देखिए कि माता और पिता के मरने के बाद बच्चे अगर उसी लाइन पे चलें, वही बात करें और उसको ज़्यादा अच्छी तरह से करें। इतना तो उन्होंने नहीं कुछ कहा था भाई साहब ने और भाभी जी ने, ये बहुत सवाया करके दिखाया, और बहुत कम समय में 4-5 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने तो सारा कुछ करके दिखा दिया। मैं समझता हूँ, मैं दूर से देखता रहा, ये बहुत अच्छी बात है। इससे मुझे तो प्रेरणा मिलती है कि जो एक दीपक उन्होंने जलाया था वह अनवरत जारी रहे, और वह दीपक आप सब लोगों की साक्षी में हम जलाना चाहते हैं, इसलिए कि आप निरंतर हमारे मार्गदर्शक रहे, पथ प्रदर्शक रहे, आपसे हम संबल लेते रहे, प्रेरणा लेते रहे। हमारा परिवार कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है, यही परिवार है जो हमने देखा शुरू से और जो आज भी हम देख रहे हैं, जिनके बीच में हम रहते हैं, जिनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप हमें मार्गदर्शन देते रहें, आशीर्वाद देते रहें और कुछ सुझाव देते रहें, संबल देते रहें। हमारी भूलों को समय पर आप हमें कहें और सावधान करते रहें। वे उच्चतर अध्ययन और शोध के लिए व्यय करना चाहते हैं। एक रिकॉर्ड टाइम में केवल 4 महीने के समय में इतने बड़े संस्थान को जन्म दे देना सचमुच बड़े जीवट की बात है। और इस परिवार के लिए ऐसी जीवट की स्थितियां कि जब 1991 में जननी का पौत्र नरेंद्र की मृत्यु अपने सामने देखी, मां ने अपनी पुत्र वधू डॉक्टर शांता भानावत की मृत्यु अपने सामने देखी, और इन आघातों को वो मां सहन नहीं कर सकी और अंत में स्वयं भी काल कवलित हो गई। ऐसे मनोहर परिवार में जिसमें इतना जीवट, इतना साहस और इतनी अदम्य जिजीविषा है कि उन बच्चों ने उस दीप शिखा को अनवरत जलाए रखा और उस ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित कर रहे हैं। अब मैं ये न्यास कैसे संगठित हुआ, डॉक्टर साहब के मन में क्या विचारधारा निरंतर चलती रही। डेलूबाई जो माँ थी, उनका जो संघर्षशील जीवन था, उनसे जो कुछ उनको मिला कि ऐसे संघर्ष करने वाले जितने भी लोग हों उनको वही परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े जो मुझे करना पड़ा। तो सारी चीज़ में प्रेरणा स्रोत थी डेलूबाई। और इस ट्रस्ट का जो शुरुआत की जो बात थी वो भी यही थी कि डेलूबाई चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जाए, लेकिन क्योंकि उनकी बीमारी के समय में और ऐसे समय में ट्रस्ट का गठन हुआ तो इस ट्रस्ट का नाम डेलूबाई नरेंद्र भानावत चैरिटेबल ट्रस्ट रखने की बात थी। लेकिन क्योंकि डेलूबाई उस टाइम जीवित थी तो उनके होते हुए अगर पिताजी का नाम इस